So hello my dear kids, how are you all? I hope you all are fine. So today we will start a new book, Grammar Pathways Class 2 by Children Voice Publication. So hello my dear kids, today we will start a new chapter, chapter number 5, Masculine and Feminine Nouns. So start the chapter with me. Read the following sentences. Rajat is a handsome boy. Neetu is a beautiful girl. She writes a poem with the pen. Children should respect their parents. In the above sentences, Rajat and boy are the name of males. So Rajat and boy are the name of males. A noun, that is name of any male person or animal, is said to be the masculine gender. So जब भी हम किसी मेल पर्सन या फिर एनिमल के लिए बात करते हैं तो उस जेंडर को हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर. एग्जाम्पल: बॉय, मैन, फादर, सन, बुल. सो ऑल आर मेल्स. ओके. नीतू एंड गर्ल आर द नेम्स ऑफ फीमेल्स. नीतू की बात करें या फिर गर्ल बोले, बोथ आर द नेम्स ऑफ फीमेल. अ नाउन दैट इज नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. सो एग्जांपल्स: गर्ल, वुमेन, मदर, डॉटर, काउ. सो पोएम एंड बुक आर द नेम्स ऑफ थिंग विदाउट लाइफ. तो पोएम या फिर अगर हम पोएम की बात करें या बुक की बात करें तो ये ऐसे थिंग्स हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती. तो यहाँ पे कौन सा जेंडर यूज होगा? द नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी न्यूटर. न्यूटर जेंडर. एग्जाम्पल: इरेजर, बैग, पेंसिल, शार्पनर, बॉल, कॉपी, बेंच, chair. Students and teachers are words that can be used for both males and females. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम दोनों के लिए बोल सकते हैं, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी. जैसे हमने जो है बोला स्टूडेंट्स, तो वहां पे गर्ल चाइल्ड भी है, बॉय चाइल्ड भी है. हमने बोला टीचर, तो वहां पे मेल एजुकेटर भी आ जाता है, फीमेल एजुकेटर भी आ जाता है. तो उसको हम क्या नाम देंगे? A noun that is name of an animal or a person that is either male or female is said to be common gender. Example: parent, father or mother. अब parent है तो वो father भी हो सकता है, mother भी हो सकती है. Sibling, sibling आपकी brother भी हो सकता है, sister भी हो सकती है. तो चलिए कुछ points हैं जो हमें याद रखने हैं. Always remember, only living creatures can be male or female. खाली living creatures, नॉन लिविंग थिंग्स में हम मेल और फीमेल्स नहीं करते हैं. टेबल में कभी मेल और फीमेल देखा है आपने? चेयर में कभी मेल और फीमेल देखा है? इस पेन में कोई मेल और फीमेल हो सकता है? नो. ओनली लिविंग क्रिएचर्स. थिंग्स विदाउट लाइफ कैन नॉट बी मेल और फीमेल. फॉर अ सिंगुलर मेल ह्यूमन वी यूज ही. हमने पहले भी पढ़ा है एक मेल ह्यूमन और जो कि ह्यूमन, यहाँ पे अब एनिमल का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ ह्यूमन, और वो भी सिंगल है तो हम यूज करते हैं ही. फॉर अ सिंगुलर फीमेल ह्यूमन वी यूज शी. फॉर द प्लूरल ऑफ मेल एंड फीमेल वी यूज दे. अगर प्लूरल है तो फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, हम यूज करते हैं दे. फॉर अ सिंगुलर मेल एंड फीमेल एनिमल्स थिंग्स विदाउट लाइफ वी यूज इट. अगर सिंगुलर है और हमारा क्या है, एनिमल है जिनके अंदर लाइफ है. ह्यूमन बींग्स के लिए ही, शी. ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है तो दे, और एनिमल्स हैं तो उनके लिए यूज होगा इट. फॉर द प्लूरल मेल फीमेल एनिमल्स एंड थिंग्स वी यूज दे. सो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं. अगर सिंगुलर मेल फीमेल है और ह्यूमन बींग है हम यूज करेंगे ही, शी. सिंगुलर मेल फीमेल एनिमल है हम यूज करेंगे इट.
और अगर प्लूरल में एनिमल है चाहे फिर ह्यूमन है हम यूज करेंगे दे। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन्स ऑफ नाउन। There are three ways of forming the feminine of nouns. Some feminine nouns are formed by change of word. तो कुछ तो हमारे पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे कि सन का डॉटर, किंग का क्वीन, बुल का काउ, तो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाएगा. So there will be a complete new word for feminine gender. Example: boy, girl, brother, sister, bull, cow, dog, witch, son, daughter, king, queen, lord, lady, man, woman, horse, mare, uncle, aunt. Some feminine nouns are formed by adding EWS to the masculine. Actor, तो एक्टर है अगर तो ACTRESS एक्ट्रेस, ESS ऐड कर दिया हमने. प्रिंसेस PRINCESS. लायन लायंस. सो हियर सम एग्जांपल masculine and feminine. एक्टर एक्ट्रेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, ट्रेटर ट्रेट्रेस, जहां पे ओ होगा वहां ओ हट जाता है. वेटर वेट्रेस. ओके. सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर. सो कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें से हाफ वर्ड तो वही रहेगा, हाफ वर्ड चेंज हो जाएगा. अब हाफ वर्ड वो पहले का भी, फर्स्ट हाफ भी हो सकता है और सेकेंड हाफ भी हो सकता है. तो चलिए देख लेते हैं. ग्रैंडफादर. So grand remains same and the second half father will become mother. Landlord. So land becomes same and the second half word change, lord का lady हो जाएगा. Milkman, milk woman, man servant, maid servant. अभी हमारा first half change होगा, man servant, maid servant. Billy goat, nanny goat, boyfriend, girlfriend. Sometimes we use a common word for both the male and female animals. So कभी कभी हम एक common word use करते हैं दोनों के लिए. Common word for both male and female animals. Common word है हमारा cattle. ओके, वो हमारा मेल, आपका जो cattle है उनका masculine है bull and the feminine is cow, बट उनके बच्चों को हम cattle ही बोलेंगे. Fowl. कॉक हैन है इनका और कॉमन वर्ड इनका फॉल. ओके. डॉग विच और कॉमन वर्ड है डॉग, आप डॉग भी बोल सकते हो. फॉक्स विक्शन, आप फॉक्स भी बोल सकते हो. पीकॉक पीहन या फिर पीफॉल भी बोल सकते हैं. बॉर सॉ या फिर आप पिग बोल दीजिए. रैम ईव या फिर आप शीप बोल सकते हैं. दीज आर द कॉमन वर्ड्स फॉर बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन. Okay. Sometimes we also use a common word for the male and female humans. So there are some common words which we can use for both male and female humans, like boy or girl, या फिर आप बोल सकते हैं child. Okay. My child is 6 years old. तो इससे ये हो जाएगा कि boy या girl दोनों को हम child बोल सकते हैं. Man or woman, you can use person. Person is a common word. Father or mother, you can use parent. Brother, sister, you can use sibling. Husband or wife, you can use spouse. Okay. Write the gender of each of the following word. Now you have to write down the gender. Television is neuter because it's a new non-living thing. Ram is male or you can use masculine. Okay. Ox is masculine. Umbrella is neuter. Hen is feminine. Tiger is masculine. Pen is neuter again. It's a non-living thing. So now come to our next exercise. Use the opposite gender to complete the following phrases.
Now, tiger and tigress. Okay, I will discuss this question. Now you will write down here in this space. Tiger and tigress. Son and daughter. Uncle and aunt. Cock and hen. Goose and gander. Horse and mare. Father and mother. So now kids, you write down these opposite genders in front of these to complete the phrases. Change the gender of the nouns and pronouns in the given sentences. Rewrite them in the provided space. तो आपको यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं. आपको उनका gender change करना है. उनके noun और pronoun both you have to change. तो चलिए start करते हैं अपने first sentence से. My uncle has 2 sons. Now two are nouns and we will write my uncle की जगह हम लिखेंगे my aunt has 2 daughters. D-A-U-G-H-T-E-R-S. So we have changed both the nouns. He went to see movies with his father and aunt. तो उससे पहले तो हम यहाँ पे gender change करके she लिखेंगे and his की जगह हम लिखेंगे her mother and uncle. Okay. There are many monks in the church. There were many nuns in the church. So I have done 3 for you and rest of the question you will do in your homework by changing the genders. Okay. So I hope dear kids you have understand what is there in the chapter. Now practice the questions at home also for better understanding. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye. Have a nice day.